कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो किन बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है? सुनने में तो ये काफी बेसिक सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारे प्लैनेट के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, अपने प्लैनेट की ऊपरी परत को समझना है ना, तो एक काम करते हैं। सोचिए कि ये एक बहुत बड़ी पहेली है, और ये कोई ऐसी वैसी पहेली नहीं है। इसके टुकड़े सिर्फ एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये लगातार हिल भी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम जमीन पर खड़े होते हैं, तो असल में हम किस चीज पर खड़े हैं? क्या ये एक सॉलिड सिंगल पीस का गोला है जैसा हमें लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो पृथ्वी की पपड़ी है जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, वो एक सिंगल पीस है ही नहीं, बल्कि ये कई सारे बड़े और छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है, बिल्कुल एक जिक्सॉ पजल की तरह। और इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। तो फिर इस पजल के कितने बड़े टुकड़े हैं? इसका जवाब है 7। 7 ऐसी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जो हमारी पृथ्वी की ज्यादातर सतह को बनाती हैं। तो ठीक है, तैयार हो जाइए। चलिए अब इन 7 बड़े टुकड़ों को एक एक करके जानने के लिए दुनिया के एक छोटे सी टूर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कौन सी प्लेट कहाँ है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली और साइज में सबसे बड़ी प्लेट है पैसिफिक प्लेट। तो जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, ये प्लेट लगभग पूरे पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के नीचे फैली हुई है। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी ओशनिक प्लेट है। और जब मैं बड़ी कह रही हूं तो इसका मतलब है ये सच में बहुत बहुत बड़ी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी प्लेट की तरफ, जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब देखिए, पैसिफिक प्लेट तो लगभग पूरी की पूरी समंदर के नीचे थी, है ना? लेकिन ये प्लेट थोड़ी अलग है। ये जमीन और समंदर दोनों को कवर करती है। इसमें पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट आता है, ग्रीनलैंड आता है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन का भी आधा हिस्सा इसी में शामिल है। और अब तीसरे नंबर पर आती है यूरेशियन प्लेट। ये एक और बहुत बड़ी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जिसमें लगभग पूरा यूरोप और एशिया समाया हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, एक एक्सेप्शन है। जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ना, वो इस प्लेट का हिस्सा नहीं है। और ये एक बहुत ही जरूरी जियोलॉजिकल फैक्ट है। हमारी अगली प्लेट है अफ्रीकन प्लेट। तो जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट थी ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी एक कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक दोनों तरह के हिस्से हैं। ये पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को तो कवर करती ही है, साथ में आसपास के अटलांटिक और इंडियन ओशन के भी बड़े बड़े हिस्सों को कवर करती है। चलिए अब दुनिया के एकदम साउथ में चलते हैं। हमारी अगली प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट। ये प्लेट लगभग पूरी तरह से साउथ पोल पर सेंटर्ड है। इसमें बर्फ से ढका हुआ अंटार्कटिका का पूरा कॉन्टिनेंट है, और उसको चारों तरफ से घेरने वाला बहुत बड़ा सदर्न ओशन भी शामिल है। तो अब हमारी लिस्ट में छठी प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये प्लेट पूरे साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को कवर करती है, और ईस्ट की तरफ साउथ अटलांटिक ओशन तक फैली है, जहां पर ये अफ्रीकन प्लेट से जाकर मिलती है। और अब हमारी 7वीं और आखिरी मेजर प्लेट। पर यहाँ पर ना मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और यहीं से एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक डिबेट शुरू होती है, जो हमें दिखाती है कि साइंस कैसे हमेशा बदलती रहती है, इवॉल्व होती रहती है। तो देखिए, ट्रेडिशनली तो इस प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से ही जाना जाता है। और ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये प्लेट बहुत बड़ा इलाका कवर करती है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। और इन दोनों के बीच में जो इंडियन ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो भी इसी में आता है। हाँ, तो यहीं पर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पहले के समय में साइंटिस्ट इसे एक ही बहुत बड़ी प्लेट मानते थे, लेकिन अब जो नई रिसर्च सामने आ रही है वो ये बताती है कि ये प्लेट असल में टूट रही है। ये 2 अलग अलग प्लेट्स में बट रही है, एक इंडियन प्लेट और दूसरी ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और कमाल की बात यह है कि ये एक ऐसी जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो अभी इसी वक्त हमारे देखते देखते हो रही है। तो ये थी हमारी 7 मेजर प्लेट्स। चलिए, जो भी जरूरी बातें हमने सीखी उन्हें फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो कुल मिला के 7 बड़ी प्लेट्स हैं: पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, अंटार्कटिक, साउथ अमेरिकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन। और इनमें से हर एक प्लेट हमारे प्लैनेट की सतह का एक बहुत बड़ा लगातार हिलता हुआ टुकड़ा है। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल तो बनता है,
अगर पृथ्वी की जो पपड़ी है वो सच में एक टूटी हुई पहेली की तरह है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये टुकड़े मूव भी करते हैं? और अगर हाँ, अगर ये हिलते हैं तो इसका हमारे प्लैनेट पर और हम सब पर क्या असर पड़ता है? बस यही सवाल हमें प्लेट टेक्टोनिक्स की और भी ज्यादा रोमांचक दुनिया की तरफ ले जाता है।